हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, लेकिन इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई ईवल स्पेल, कोई गंदी क्रिया वगैरह करी गई हो, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर, multiplied into 100, horribly backfire. Yeah. Thank you. Thanks a lot. So friends, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। क्या एनर्जी है जो आप तक आना चाह रही है, क्या एनर्जी आप तक पहुँचना चाहती है। लेट्स सी। या क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक आना चाहते हैं। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए डी एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज। क्या मैसेजेस हैं डी एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डी एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेजेस हैं जो क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक आना चाह रहे हैं। ओके, राइट, सी ये कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर आए हैं। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी क्या है। ओके, आपकी एनर्जी यूनिक है। आपको ऐसा लगता है कि या विजुअलाइजिंग, कंसीविंग, मिराकुलस, मैजिकल, क्रिएटिंग, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, आपकी एनर्जी मिराकुलस है, क्रिएटिव है, और आप एक्चुअली वॉकिंग मैजिक। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। यू हैव यूनिक एनर्जी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, अनस्टॉपेबल, डिटरमाइंड। आप फोकस्ड हैं। ठीक है, आपको रोकना असंभव है। आप एक अनस्टॉपेबल एनर्जी में हैं, आपको रोकना असंभव है। समथिंग अबाउट 45, 54 आपकी एनर्जी यूनिक है। ठीक है, 5th ऑफ अप्रैल को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है। ओके, 45 आपकी एज हो सकती है, 54 आपकी एज हो सकती है, 4th ऑफ मई आपका बर्थडे होता है। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, करेजियस है, आप साहसी हैं। आप हर प्रकार के चैलेंजेस का सामना करने की क्षमता रखते हैं। 26 आपकी हो सकता है बर्थडे डेट है, 62 आपकी एज है, 2 जून आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 26 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, 6th ऑफ फरवरी आपका बर्थडे होता है। ठीक है, तो ये आपकी एज हो सकती है 62 या 26। आप बहुत बोल्ड, करेजियस पर्सन हैं, प्राउड, कॉकी, सुपीरियर, फेस्टी, पावरफुल, वेहिमेंट। किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई आपसे ज़्यादा जानकार है, आपसे ज़्यादा जानकारी है उनके पास, आपसे ज़्यादा सुपीरियर फील करता है कोई। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये जो कोई भी पर्सन है 1975 बॉर्न है, हो सकता है इनकी एज 57 है, 5th ऑफ जुलाई, 7th ऑफ फरवरी, 7th ऑफ मई, तो इनका बर्थडे हो सकता है, इन डेट्स पर होता है। ये एज है इनकी। इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आपसे ज़्यादा पावर है इनके पास, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आपसे ज़्यादा सुपीरियर है कोई। किसी को ऐसा लगता है, किसी की एज 75 है, 57 है। ठीक है, किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अराउंड, और वो आपकी बोल्ड और करेजियस एनर्जी से हो सकता है इनको कुछ परेशानी होती है, चिढ़ होती है, जेलसी होती है।
आपको पता है कि आपकी एनर्जी यूनिक है और आपको कोई आपके बारे में क्या राय रखता है आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू डोंट जज पीपल एंड यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दोज पीपल हु जज यू। ठीक है, जो लोग आपको जज करते हैं उन पर आपका फोकस नहीं है। राइट, एनग्रॉस्ड, इंटरेस्टेड, रिफ्लेक्टिव, ब्रूडिंग, प्री ऑक्यूपाइड, वर्क ओरिएंटेड, एम्बिशियस। आप बहुत एम्बिशियस हैं और या आपको आपके कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि है। ठीक है, आप अपने कार्य को बड़ी शिद्दत से करते हैं, अपने वर्क को बहुत शिद्दत से करते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे डेट 16th है, किसी भी मंथ की 16th को आपका बर्थडे होता है, 6th of January आपका बर्थडे होता है, 1st of June आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 16th को, किसी भी मंथ की 7th को, किसी भी मंथ की 25th को आपका बर्थडे होता है। राइट, तो आप वर्क ओरिएंटेड पर्सन हैं, आपको पता है आपकी एनर्जी यूनिक है। कोई पर्सन आपके अराउंड है जिनको ऐसा लगता है कि वो आपसे सुपीरियर है, आपसे ज़्यादा जानकार है, तो आपका ध्यान उन पर है भी नहीं। राइट, ये कुछ मैसेज आ रहे हैं जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, और कौन सी बात है जो आपकी जानकारी में आना चाह रही है, और कौन सी बात है जो आप तक आना चाह रही है, और कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स तक आना चाह रही है। ओके, समथिंग अबाउट फेक अपॉलॉजी। आपको किसी पर्सन की तरफ से फेक अपॉलॉजी मिल सकती है। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ आपसे इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए लस्टफुल फीलिंग है उनके मन में। आप उनसे दूर भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, आप दूर हो रहे हैं इस पर्सन से। आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से इंटेलिजेंट हैं, आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अपनी भावनाओं पर आपका नियंत्रण रहता है। ठीक है, आपको पता रहता है कि कौन आपकी भावनाएं डिज़र्व करता है, कौन आपकी फीलिंग्स डिज़र्व करता है और कौन नहीं। ये बात आपको अच्छे से पता है, बिकॉज पास्ट में आपने कुछ बैड चॉइसेस करे थे। ठीक है, कुछ गलत निर्णय किए थे एंड उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है। ठीक है, आपको बिट्रे किया है लोगों ने आपकी भावनाओं की वजह से। तो अब आप सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए आ रहे हैं। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, डियर एंजल्स, मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, दीज आर टू मेनी कार्ड्स। ओके, ओह, आप शील्डेड हैं। ठीक है, चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, कुछ चीज़ें लाइट में आ रही हैं, आप हील हो रहे हैं। नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव से आप बाहर जा रहे हैं। ऐसे लोग जो आप पर गंदी क्रिया वगैरह करते थे, नज़र लगाते थे, ऐसे लोग जो आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करके आप को टारगेट करते थे, ये इस प्रकार के लोग आप तक इस प्रकार के लोग जो ऊर्जा आपकी तरफ भेज रहे हैं ना, जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हैं। वो नेगेटिविटीज़ बैकफायर हो रही हैं, वो नेगेटिविटीज़ एक्सपोज हो रही हैं, आपकी जानकारी में आ जाती हैं, बिकॉज आप शील्डेड है, आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा है। तो ये कार्मिक लोग अब आप तक पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक है, आपसे जलने वाले लोग, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने वाले लोग, ये आप तक पहुंच नहीं सकते हैं, बिकॉज आप शील्डेड है, आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, दीज आर टू मेनी कार्ड्स। तो आपकी ऊर्जा को अब किसी भी प्रकार से भेद नहीं पा रहा है कोई कार्मिक पर्सन। दे हैव नो एक्सेस। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत पर्टिकुलर हैं। लाइक ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनको पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है, आप पर वॉच रख रहे हैं। आपके जो डिवाइन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आप पर वॉच रखते हैं, उनको असाइन किया गया है, उनको ड्यूटी दी गई है आप पर वॉच रखने के लिए। आप अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ या रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे थे तो वो उन चीज़ों से आप हील हो रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपके जीवन में। कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है सेक्सुअली, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। पैशनेट न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं। ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, राइट।
आपने अगर कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, अगर आपने इमोशनली भी कहीं पर किसी पर्सन में कुछ इन्वेस्ट किया और आप चिंतित थे कि आपके जो इमोशंस है वो वेस्ट चले गए, तो आप चिंता ना करें। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो सही है और धीरे धीरे करके वो ग्रो करेगा। या डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं मुझे आप, जो बहुत सफल रहने वाले हैं। सरप्राइजिंगली आपको किसी की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन मिल सकता है। रेयर एनर्जी, वाओ, विक्ट्री, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड है। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल इंट्यूशंस हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसमें विक्ट्री हो रही है। मैनिफेस्टर हैं आप, पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपने हो सकता है अपने लिए अगर संपन्नता मांगी है, अबंडेंस मांगी है, हर क्षेत्र से संपन्नता आपकी तरफ आएगी। ठीक है, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। माँ आदिशक्ति आपको ये बता रही हैं कि बहुत जल्द आपको धन से रिलेटेड कुछ बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विक्ट्री आपकी हो रही है। अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि बड़ा धन का लाभ आपको होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको अपने धन से रिलेटेड कुछ लाभ मिल रहा है। कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। आप आपके पैटर्नल, मैटरनल, आपके पैटर्नल या मैटरनल साइड से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है। कोई धन लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। बड़ी मात्रा में आपको धन लाभ होगा एंड इट्स अ जस्टिस। तो जिस चीज़ पर आपका अधिकार था, जो पास्ट में कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेट करके आपसे छीन लिया था, वो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है या विक्टोरियस हो रहे हैं आप। अगर आप के अधिकारों को छीन लिया गया था पास्ट में, तो आपके अधिकारों को आपको लौटाया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है वापस से। जो चीज़ आपकी है वो आपको दी जा रही है। आपका इनहेरिटेंस आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आपके अधिकारों को आपको सौंपा जा रहा है। किसी प्रकार का कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं, कोई कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते दिख रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता का कारण बनेगा। ओके, आप अगर आपकी तरफ आपके हेटर्स ने जो भी ईवल एनर्जी भेजी थी वो बैकफायर हुई है हॉरिबली। ठीक है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके हेटर्स को आप फेस करना पड़ेगा। दे आर फीलिंग डिफीटेड। आपके हेटर्स डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हताश हैं, निराश हैं। जो लोग आपसे कम्पीट कर रहे थे वो हारा हुआ फील कर रहे हैं। या कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपके प्यार की कदर नहीं करी। कोई मेल पर्सन दिख रहा है मुझे, कोई मैस्कुलिन पर्सन दिख रहे हैं, जो पास्ट में अपने दुख में इतना ज़्यादा खोए हुए थे, इतना परेशान थे कि उन्होंने आपके प्यार पर ध्यान ही नहीं दिया। एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है या कुछ एक्शन ये लेना चाहते हैं, आपसे अपना प्यार व्यक्त करना चाहते हैं। इनको आपके प्यार का महत्व पता चल रहा है। ठीक है, इनको ये पता चल रहा है कि इन्होंने फालतू लोगों पर अपना समय व्यर्थ किया, वेस्ट किया, तो ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। आप हो सकता है इस पर्सन के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपकी फैमिली के कोई पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, जो बिना देरी करे आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्होंने बहुत समय लिया है, सोच विचार किया है, आपकी तरफ आए ना आए ये सब सोचते विचारते हुए ये रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपकी तरफ ये आना चाहते हैं और अपने फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। आपका डेफिनेटली आपको डेफिनेटली प्रमोशन वगैरह मिलने वाला है, विक्ट्री हो रही है। मैं देख रही हूँ लोग आपको चेयर अप कर रहे हैं, आपको प्रेज़ किया जा रहा है आपके कार्य के लिए, विक्टोरियस हो रहे हैं आप। आपकी तरफ जो भी ईवल स्पेल भेजा गया था वो ट्रांसम्यूट हो गया है आपकी विक्ट्री में। ठीक है, आपकी सफलता में, बिकॉज आप एक पावरफुल अल्केमिस्ट हैं। ठीक है, आपके आसपास अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आती है तो वो परिवर्तित हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कोई ईवल स्पेल आपकी तरफ भेजा गया था। किसी प्रकार का कुछ ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, लव ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। आप अगर अभी तक पब्लिक आई में नहीं थे तो आप हो सकता है पब्लिक आई में आने वाले हैं, विक्टोरियस रहने वाले हैं आप। ठीक है, पब्लिक फिगर आप बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्या आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है, लव ऑफ़र मिल सकता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है।
डेफिनेटली मुझे कोई एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, कोई न्यू लव की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, या स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। आप स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं, ठीक है। ओके, आपको हो सकता है डेफिनेटली ये कोई लव ऑफर आए। सो कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर। आपके हेटर्स को पता है कि आप कितने प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी रक्षा करते हैं। तो ये बात आपके हेटर्स की जानकारी में है, ठीक है। उनको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। या पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, आप पास्ट लाइफ के किंग हैं या क्वीन हैं, ये एनर्जी आप कैरी करते हैं, ये ऑरा है आपका। तो या पावरफुल एनर्जी है आपकी। वो आपको आपके हाल में छोड़ दें तो अच्छा है। आपके हेटर्स को चेतावनी दी जा रही है कि वो आपको आपके हाल में छोड़ दें तो अच्छा है, ठीक है। आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे तो अच्छा है। एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट इज़ अबाउट टू चेंज योर होल लाइफ। तो आपको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा, ठीक है। आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है 360 डिग्री, या कुछ मिरेकुलस चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ रेयर एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी है आपकी, तो आपके साथ चीज़ें अधिकतर मैजिकल रूप से, मिरेकुलस रूप से होती रहती हैं। तो ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये मैसेज। ये कुछ लोगों के लिए है जिनको पता है कि उनके साथ कुछ चीज़ें मिरेकुलस होती रहती हैं, ठीक है। जो चीज़ें उन्होंने खुद नहीं सोची होती हैं, वैसे कुछ चीज़ें उनके साथ घटित होती हैं, लाइक अच्छे फॉर्म में, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में आपके साथ कुछ मिरेकुलस चीज़ें होती रहती हैं। ऑफ कोर्स आपके जीवन में चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन आपका जो कमबैक होता है वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। आप एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर लेते हैं, आपके अराउंड एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है। ओके, कैसे भी चैन नहीं है उस जेलस फीमेल को। कोई जेलस फीमेल है, उसको किसी भी प्रकार से चैन नहीं है। आप उससे बात करें तो भी प्रॉब्लम है, बात ना करें तो भी प्रॉब्लम है। आप अपने जीवन में कुछ भी करें उसको प्रॉब्लम होती है। आपके जीवन में ताक झाक करते रहना उस जेलस फीमेल का फेवरेट काम है, ठीक है, बिकॉज उसके पास फालतू वक्त बहुत ज़्यादा है। You've caught the eye of a powerful person, या कोई पावरफुल पर्सन की नज़र है आप पर, ठीक है। वो पूरी तरह से आप पर नज़र बना कर रखते हैं। कोई पावरफुल बीइंग आप पर नज़र रखते हैं, या ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर है, या सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करते हैं। तो कोई पावरफुल पर्सन की नज़र है आप पर। रिफ्यूजिंग टू चेंज, सी ऐसे लोग जो अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं, आपके प्रति जो हेट्रेड है उससे नहीं उबर पा रहे हैं, आपके प्रति जो जेलसी है उससे नहीं उबर पा रहे हैं, ऐसे लोग बदलाव अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं। सो आप ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। यू फील नो पेन फॉर लीविंग दोज टॉक्सिक पीपल बिहाइंड। इट्स अ साइन दैट यू हैव लर्नड योर लेसन्स एंड हील्ड फ्रॉम इट। तो आप ऐसे लोग जो अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाह रहे हैं, ठीक है, सुधरना नहीं चाह रहे, ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं जीवन में। जो जेलेसी का भाव रखते हैं, जो नुकसान पहुंचाने का भाव रखते हैं, जो कंपटीशन का भाव रखते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर सुधार नहीं लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पीछे छोड़ करके आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इट मीन्स दैट आपका उन लोगों पर ध्यान नहीं है। ओके, आप ग्रोथ के लिए रेडी हैं, आप अपने लेसन सीख चुके हैं, या Spirit is getting you out of this evil community. With you walking away, that whole community collapsing, it's their karma. So spirit guides आपकी सहायता कर रहे हैं। कोई कम्युनिटी है उससे आप वॉक अवे कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, उनसे आप दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप उनसे दूर जाएंगे, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, पूरी के पूरे जो लोग हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे। आपकी गाइडेंस ने उनके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रोल निभाया है। ओके, गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू। दिव्य शक्तियाँ आपसे बात कर रही हैं इन संदेशों के माध्यम से, राइट। दे आर गेटिंग सम कर्मा फॉर डिफेमिंग यू। आपको किसी ने डिफेम किया, आपको कुछ बदनाम करने का प्रयास किया, आपका नाम खराब करने का प्रयास किया, तो किसी को कर्मा मिल रहा है,
कोई अपने बुरे कर्मों का खामियाजा भुगत रहा है। शेकिंग थिंग्स अप टू लेवल अप। आपके जीवन में हो सकता है कुछ उथल पुथल मची हो, आपको लेवल अप किया जा रहा है, ठीक है, आपको अपग्रेड किया जा रहा है। या यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक रॉयल्टी। आप एक रॉयल पर्सन की तरह तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, आप रॉयल बीइंग की तरह ड्रेसअप होना पसंद करते हैं, बिकॉज आप पास्ट लाइफ किंग और क्वीन वाइब्स कैरी करते हैं। योर पार्टनर इज़ केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन है, ठीक है, चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपके पार्टनर बहुत केयरलेस हैं, ठीक है, फैमिली को लेकर के केयरलेस हैं, आपको लेकर के केयरलेस हैं, आपका ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बातें आपको बहुत परेशान करती हैं, इरिटेट करती हैं। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर। कोई हमेशा के लिए खुश रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है। समबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी फॉर एवर। सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं। कोई आपके हेटर्स से चिढ़ने लगा है, या जो कोई आपसे चिढ़ रहा था, आपसे हेट कर रहा था, आपसे जलता था, उससे सब चिढ़ने लग गए। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड अ स्पेल ऑन यू, इज स्कैर्ड। जिस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ गंदी क्रिया करने का प्रयास किया है, अभी वो डरी हुई है, कोई फीमेल है आपके ऊपर जिसने कोई गंदी क्रिया वगैरह करी है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है वो। नॉस्टैल्जिक लव। कोई अपने प्यार को याद कर रहा है, किसी को याद आ रही है आपकी, ठीक है, आपके प्रेमी को आपकी याद आ रही है, जो आपसे प्यार करते हैं उनको आपकी याद आ रही है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बिटवीन यू टू। आप लोग कभी तो साथ में होते हैं, कभी अच्छा चल रहा होता है आप लोगों का, फिर कभी आप लोग अचानक से बात करना बंद कर देते हैं, तो आप लोगों के बीच में कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। या एंजल्स आर टेलिंग मी 3 मोर। या यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ। तो अब आप धन की बचत कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप का धन बच नहीं रहा था, कुछ धन से रिलेटेड आप चिंतित थे, तो अब आप अपने धन को बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे। यू वर टारगेटेड बिकॉज यू होल्ड अ लॉट ऑफ विजडम एंड पावर। आपको टारगेट किया गया, आपको मिलकर टारगेट किया, कुछ कम्युनिटी के कुछ लोगों ने झुंड बनाकर आपको टारगेट किया, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, ठीक है, आप कुछ शक्तियाँ होल्ड करते हैं, आपके अंदर कुछ शक्ति है, इस वजह से आपको टारगेट किया। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो अब काट दी गई है। आपके ऊपर कुछ ऐसी गंदी क्रिया करी गई थी ताकि आप अपनी ऊर्जा को लेकर के रेकलेस हो जाएं, डिस्ट्रैक्टेड रहें, आप अपनी ऊर्जा को लेकर विजिलेंट ना रहें, इसके लिए आपके ऊपर कुछ गंदी क्रिया करी गई, तो वो सब काट दी गई है, बैकफायर हो चुकी है, उन चीज़ों का असर ख़त्म होता है। उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं, किसी को पता है कि वो आपको खो चुके हैं। ये कम्युनिटी के जो लोग हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं। वन लास्ट, अ किस। ओके, समबडी वांट्स टू किस यू और समथिंग, राइट, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। वन लास्ट, बॉटम की क्या एनर्जी आ रही है? ओके, पेन रिलीफ, योर बॉडी हीलिंग। तो अब आपको अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द या तकलीफ था, ठीक है, कोई पर्सन सोकर उठ रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनको बुखार है, हरारत सी फील हो रही थी, आपको अगर अपनी बॉडी में कहीं पर भी पेन सा लग रहा था, तो आपको उस पेन से रिलीफ मिलेगा, ठीक है, उस दर्द से आराम मिलेगा, तकलीफ जो थी आपको उस चीज़ से आराम मिलेगा। माइंड गेम्स जो चल रहे थे, जो लोग आपके साथ दिमागी खेल खेलना चाह रहे थे, वो सब फेल हो रहा है, ठीक है, किसी का भी दिमागी खेल नहीं चल पाएगा आपके आगे, बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।